आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कॉलम मेजर ऑर्डर टेक्निक टू स्टोर एरेज, या एरे को स्टोर करने की कॉलम मेजर तकनीक को समझाइए। वैसे तो इस क्वेश्चन पेपर में केवल कॉलम मेजर टेक्निक के बारे में ही समझाने के लिए कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम आपको रो मेजर टेक्निक समझाने के लिए कहा जाए। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है और आज की इस वीडियो के लिए जो हमारे पास मॉडिफाइड क्वेश्चन है वो है कि एरे को स्टोर करने के लिए रो मेजर एवं कॉलम मेजर टेक्निक को समझाइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे कि जब कोई 2D एरे जैसे मैट्रिक्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2D एरे को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। तो इसे या तो रो मेजर या कॉलम मेजर तकनीक का उपयोग करके स्टोर किया जाता है। तो अगर हमें 2D एरे को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना हो तो हमें या तो रो मेजर या तो कॉलम मेजर तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इन दोनों तकनीकों में एक एरे के सभी वैल्यूज़ को एक के बाद एक लगातार मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है। तो दोनों में से हम कोई भी तकनीक यूज़ कर लें, दोनों में ही काम ये होता है कि एक के बाद हम सारी वैल्यूज़ को मेमोरी लोकेशन में रखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि रो मेजर टेक्निक में हम कैसे 2D एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में रखेंगे और कॉलम मेजर टेक्निक में हम कैसे एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रो मेजर टेक्निक से। रो मेजर तकनीक में एरे की हर रो को मेमोरी में क्रम से रखा जाता है। तो जैसा कि नाम है रो मेजर तकनीक, इसमें क्या होता है कि हम जब एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो हम रो वाइज स्टोर करेंगे। हम पहले रो का एलिमेंट रखेंगे, फिर दूसरे रो का एलिमेंट रखेंगे, फिर तीसरे रो का एलिमेंट हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। इसका मतलब है कि पहली रो के सभी एलिमेंट्स को पहले रखा जाता है, फिर दूसरी रो के एलिमेंट्स को, और इसी तरीके से आगे भी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास ये 2D एरे है। ठीक है, ये 2D एरे हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो रो मेजर में मेमोरी में डेटा को ऐसे स्टोर किया जाएगा। अगर हम रो मेजर टेक्निक से इस एरे को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो पहले हम पहले एरे के एलिमेंट्स को, जैसे कि 1 2 3 पहले रो के एलिमेंट को, फिर दूसरे रो के एलिमेंट को रखेंगे 4 5 6, फिर तीसरे रो के एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे मेमोरी में। उसके बाद जब हमने एलिमेंट्स को या वैल्यूज़ को मेमोरी में रख दिया तो अब हमें उन एलिमेंट्स को एक्सेस भी करना आना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस मेमोरी लोकेशन में है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए चलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम एक 2D एरे बना लेते हैं। ठीक है, जो 2D एरे हमने अभी देखा था उसको पहले बना लेते हैं, फिर उसके मेमोरी लोकेशन को हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो जो हमने अभी ऊपर 2D एरे देखा है उसमें एलिमेंट कुछ इस तरीके से थे कि पहले रो में एलिमेंट थे 1 2 3, दूसरे रो में 4 5 6 और तीसरे रो में 7 8 9। ओके, ये हमारे पास एक 2D एरे था, हम इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या बताया है कि अगर हमने इस 2D एरे के एलिमेंट को रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया मेमोरी में, तो यहाँ पे मैं मेमोरी बना लेता हूँ। मेमोरी हमारी कैसे होती है, मेमोरी हमारी होती है सीक्वेंशियल। मेमोरी कैसे होती है, सीक्वेंशियल। हमें क्या करना है कि हमें इस एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है, थोड़ा लाइन सीधी नहीं बनी है, लेकिन आप को लाइन पे नहीं, आपको ध्यान देना है इसके डेटा पे। ठीक है, तो अगर हम रो मेजर ऑर्डर में
इसके एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहेंगे तो पहले हम मेमोरी में, ये मेमोरी हमारी, ठीक है, ये मेमोरी मैंने ऊपर बनाया है, ये मेमोरी है। तो अगर रो मेजर ऑर्डर में हमें इन एलिमेंट्स को एक मेमोरी में स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले रो के एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे, फिर दूसरे रो के एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे, फिर तीसरे रो के एलिमेंट्स को हम स्टोर करेंगे। ऐसे करके हमने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। मान लीजिए कि जो पहला हमें मेमोरी लोकेशन मिला वो है 100, ठीक है, पहले मेमोरी लोकेशन हमें क्या मिला, 100 मिला, तो हमारा 1 जो है 100 में स्टोर है। तो दूसरा मेमोरी लोकेशन क्या होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एरे को स्टोर करना है, तो हम सीक्वेंशियली ही स्टोर करेंगे। तो दूसरा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा 104। कैसे, क्योंकि एक इंटीजर को हमें स्टोर करने में हमें लगते हैं 4 बाइट, 4 बाइट हमें लगते हैं एक इंटीजर को स्टोर करने में। तो हमारा पहला इंटीजर क्या है, 1, तो 1 को स्टोर करने में हमें कितने मेमोरी स्पेस लगेंगे, 1 को स्टोर करने में हमें 101, 100, 101, 102 और 103, ये 4 मेमोरी लोकेशन हमें यूज़ होंगे पहला एलिमेंट स्टोर करने में, क्योंकि एक इंटीजर को स्टोर करने में हमें 4 बाइट लगते हैं। तो ये पहला एलिमेंट हुआ 100, 101, 102 और 103 में पहला एलिमेंट स्टोर हुआ। दूसरा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा इसके बाद वाली लोकेशन में, मतलब 104 में। फिर तीसरा जो एलिमेंट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, 108 में, क्योंकि 104, 105, 106 और 107 स्टोर कर रहे हैं 2 को, ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर को स्टोर करने में हमें 4 बाइट लग रही है, ठीक है, 4 मेमोरी स्पेस लग रहा है, इसलिए 2 को स्टोर करने में 104, 5, 6 और 7 यूज़ होंगे। उसी तरीके से 3 को स्टोर करने के लिए 8, 9, 10 और 11 यूज़ होंगे। तो 4 को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन होगा वो 112 होगा। इसी तरीके से 105 के लिए 116, फिर 120, फिर 124 और फिर 128 और 132। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले का कहाँ पे काम आ रहा है, इस फॉर्मूले का हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है तो आप मुझे बताइए कि ये 6 जो हमारा एलिमेंट है 6, अगर 1 हमारा 100 में स्टोर है तो 6 कहाँ पे स्टोर है, तो 6 स्टोर है, हम देख के बता सकते हैं 120, ठीक है, 120 मेमोरी लोकेशन पे हमारा 6 स्टोर है। लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि जो एरे हमारा 3x3 का है, अगर ये हमारा एरे 30x40 का हुआ या 30x30 का हुआ, तब तो आप इसको अपने एग्ज़ाम कॉपी में या इस मेमोरी लोकेशन को अपने कॉपी में नहीं बनाएंगे, ऐसे करके नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा 30x30 का ये एरे होता तो डायग्राम बनाना संभव नहीं था, तब हमें उसके लिए चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट किसी एलिमेंट का आप लोकेशन निकाल सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, अभी जो हमारा एलिमेंट 6 था उसकी हमने लोकेशन निकाली 120, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या आई थी 120, जो कि हमने ऊपर अभी देखा है। तो चलिए इसके रिजल्ट को हम एक बार वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूले से वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि 120 ही आता है कि नहीं। अगर 120 आएगा मेमोरी लोकेशन तो मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, और 120 नहीं आएगा तो हमारा फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस हमारा क्या है 100। बेस एड्रेस मतलब होता है पहले एलिमेंट का एड्रेस, तो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100। उसके बाद में हमने प्लस किया। अब हमें आई की वैल्यू बतानी है। आई मतलब क्या हुआ, आई मतलब हुआ रो इंडेक्स। तो कौन से इंडेक्स का रो है, तो ये 0 इंडेक्स का रो है, ये 1 का, ये 2 का। तो कौन से रो का इंडेक्स है, ये 1 का, ठीक है। ये कहाँ पे है, 1 में है, और ये फर्स्ट रो में है, मतलब 0, 1 और 2, तो 1 नंबर के रो में है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर कॉलम्स, मतलब एरे में कुल कितने कॉलम है, तो एरे में कुल 3 कॉलम है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद में क्या पूछा, प्लस जे। जे मतलब कॉलम इंडेक्स कि किस कॉलम में है ये, तो पहला कॉलम 0, दूसरा कॉलम 1 और तीसरा कॉलम 2, मतलब सेकंड नंबर के कॉलम में है, ठीक है। हम इंडेक्सिंग 0 शुरू करते हैं एरे में, ओके। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको प्लस को भी मिटा देता हूँ मैं, तो जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि सेकेंड कॉलम में, ओके। उसके बाद
अब क्या बोला है, साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का साइज क्या है, इंटीजर हम स्टोर कर रहे हैं, तो इंटीजर स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट लगता है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो 100 प्लस 20, इसका मतलब कितना हो गया 120। इसका मतलब कि हमने सही फाइंड किया था कि हमारा ये एलिमेंट मेमोरी लोकेशन 120 पे होगा, और फॉर्मूले से भी हमारा 120 आंसर आ रहा है, और जब हमने डायग्राम बना के देखा था तो भी 120 आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो अगर आपको कितना भी बड़ा एरे आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट का आप मेमोरी लोकेशन बता सकते हैं कि ये एलिमेंट मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो मेजर ऑर्डर में किसी एलिमेंट को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद इस फॉर्मूले से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम समझते हैं अब कॉलम मेजर टेक्निक को। तो कॉलम मेजर टेक्निक में एरे की हर कॉलम को मेमोरी में क्रम से रखा जाता है। इसका मतलब है कि पहली कॉलम के सभी एलिमेंट्स को पहले रखा जाता है, फिर दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स को, और इसी तरीके से। मतलब हम इसमें जो हमारे पास 2D एरे है उसके एलिमेंट को हम कॉलम वाइज रखते हैं अपने मेमोरी में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है हमारे। तो अगर हमें इसे कॉलम वाइज स्टोर करना है, कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करना है, तो पहले हम कॉलम को स्टोर करेंगे। मतलब पहले 1 4 7 को स्टोर करेंगे, फिर 2 5 8 को स्टोर करेंगे, और फिर 3 6 9 को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करना। तो अब इसका भी सेम फंडा है कि हम मेमोरी में इसको स्टोर करेंगे, और जब हमें एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उसके लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा इसको जल्दी में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला भी हमारा सही आंसर देगा। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है, ये एक हमारे पास 2D एरे है, और हमारे पास 2D एरे में ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको हमें स्टोर करना है कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर मैं स्टोर करूँगा तो क्या करूँगा, कॉलम वाइज डेटा को मैं स्टोर करूँगा। कॉलम वाइज स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को। तो हमारा जो पहला कॉलम है वो ये है, तो सबसे पहले स्टोर करूँगा 1 को, फिर 4 को, फिर 7 को। उसके बाद इस कॉलम के एलिमेंट्स को स्टोर करूँगा, तो स्टोर करूँगा 2 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर उसके बाद इस कॉलम के एलिमेंट को स्टोर करूँगा, मतलब 3 को, 6 को और 9 को। तो अगर पहले एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन 100 है, तो दूसरे एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन होगा 104, फिर तीसरे का 108, फिर 112, 116, 120 और 124, 128 और 132। हमने पहले भी इसको समझा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा हर एक एलिमेंट 4 बाइट स्पेस लेगा। तो अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है कि ये एलिमेंट जो हमारा ये 8 है, ये किस मेमोरी लोकेशन में है। तो 8 हमें दिख रहा है कि 120 में है। तो पिछले एग्जांपल में हमने 120 वाला किया था, तो इसको 120 वाला नहीं करते हैं, हम फाइंड करते हैं। चलिए मान लीजिए कि इसको 7 को फाइंड करते हैं। चलिए इसको 7 को फाइंड करते हैं। ठीक है, कि 7 किस मेमोरी लोकेशन में है। तो 7 हमारा है 108 मेमोरी लोकेशन में, हमें यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको करते हैं, फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे 7 जो है 108 में आ रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस हमारा 100 है, प्लस जे की वैल्यू, जे मतलब क्या हो गया, कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम में है ये। तो ये 0th कॉलम में है। ठीक है, तो 0th कॉलम में है, तो मैंने 0 लिखा, और उसके बाद में मैंने इनटू कर दिया रोज से। तो रो मतलब कि एरे में टोटल कितनी रो है, तो एरे में टोटल 3 रोज है ना। तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। उसके बाद में प्लस आई मतलब कि रो का इंडेक्स किस रो में है ये, तो 0 1 2, तो ये सेकंड मतलब 2 नंबर के इंडेक्स के रो में है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद में साइज ऑफ डेटा टाइप, तो साइज ऑफ डेटा टाइप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने फिर इसको सॉल्व किया, तो 100 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 8 हो गया, 2 4 8, तो क्या मिल गया हमें 108। तो
क्या यही हमारा मेमोरी लोकेशन था 7 का? हाँ, 7 का हमारा यही मेमोरी लोकेशन था 108। फॉर्मूले से भी सही आ रहा है और ऐसे डायग्राम बना के भी हमारा सही आंसर आ रहा है। तो अगर आपके पास जो 2D एरे है वो छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज का 2D एरे है आपके पास, तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना के ऐसे मेमोरी में स्टोर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो 2D एरे है वो बड़ा है, ठीक है, वो बिग है, बड़ा एरे है, मान लीजिए कि 50x60 का एरे है, तो फिर आप डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है, फिर आप डायग्राम नहीं बना सकते, फिर आपको फॉर्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, उससे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद हम रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर में डिफरेंस देख सकते हैं। तो डिफरेंस हमने 3 पॉइंट में लिखा है। तो पहला डिफरेंस है कि डेटा स्टोरेज का क्रम क्या होता है। तो रो मेजर में हम रो बाय रो स्टोर करते हैं डेटा को, कॉलम मेजर ऑर्डर में हम कॉलम बाय कॉलम डेटा को स्टोर करते हैं। पहला डेटा समूह, रो 1 के सभी एलिमेंट और कॉलम 1 के सभी एलिमेंट, मतलब पहला डेटा समूह मतलब पहला डेटा का ग्रुप कौन सा है। तो रो मेजर में रो 1 का सारे एलिमेंट और कॉलम मेजर में कॉलम 1 के सारे एलिमेंट, मतलब पहले कॉलम, कॉलम 1 मतलब ये इंडेक्स नहीं है, ये पहला कॉलम, यहाँ रो 1 मतलब ये पहला रो, ठीक है। उपयोग क्या है? ज़्यादातर प्रोग्रामिंग भाषाओं में हम रो मेजर ऑर्डर का यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्ट्रन जैसी कुछ भाषाओं में हम कॉलम मेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। C++ में जनरली हम रो मेजर ऑर्डर का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एग्जाम में आप इतना लिखने के बाद निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि रो मेजर और कॉलम मेजर टेक्निक 2D एरेज को मेमोरी में स्टोर करने के 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं। इन दोनों का उपयोग डेटा को संगठित और लगातार मेमोरी में स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब मेमोरी में जब हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम इन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो रो मेजर में क्या होता है? इसमें एरे की प्रत्येक रो को मेमोरी में क्रम से स्टोर किया जाता है। यह अधिकतर प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C++ में उपयोग किया जाता है, ठीक है, अभी हमने समझा ऊपर। वैसे ही कॉलम मेजर ऑर्डर में आप लिख सकते हैं कि इसमें एरे की प्रत्येक कॉलम को क्रम से स्टोर किया जाता है। यह विशेष रूप से कुछ भाषाओं जैसे कि फोर्टन में उपयोगी होता है। दोनों तकनीकों में डेटा को स्टोर करने का क्रम भले ही अलग हो, लेकिन इनका उद्देश्य समान है, मेमोरी का प्रभावी उपयोग और डेटा एक्सेस को तेजी से, मतलब डेटा को हम तेजी से एक्सेस कर सकें। प्रोग्रामर को तकनीक का चयन करते समय अपनी आवश्यकताओं और समस्या के प्रकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे पास 2 टेक्निक है 2D एरे को मेमोरी में स्टोर करने की। दोनों में से जो हमारी आवश्यकता हो और जो हमारी समस्या हो उसको देखते हुए हम दोनों में से कोई एक टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं एरे को अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।